स्पोकन कोर्स है जो कि है डे 11। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे किसे प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग विद टाइम से। देखते हैं, जैसे मान लो एक सेंटेंस है, हैव यू बीन एजुकेटेड फॉर 5 years। हैव यू बीन एजुकेटेड फॉर 5 years। गाइस अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सामने वाला व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या आप 5 साल से एजुकेटेड हो। यदि आप हो तब आंसर क्या होगा दोस्तों? होगा कि यस, हाँ मैं हूं, यस यस आई हैव बीन एजुकेटेड फॉर 5 years। ओके यदि गाइस आपको कहना हो कि नहीं मैं 5 साल से एजुकेटेड नहीं हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, तब इसे इंग्लिश में सबसे पहले आप क्या बोलोगे? आपको बोलना है नो आई हैव नॉट बीन एजुकेटेड। कब से? 5 साल से। फॉर 5 years। इसका मतलब है नहीं मैं 5 साल से एजुकेटेड नहीं हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं। क्लियर? और देखते हैं सेंटेंस, जैसे हैज शी बीन हियर सिंस मॉर्निंग। हैज शी बीन हियर सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब क्या है? कोई थर्ड पर्सन आपका फीमेल है और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सामने वाला व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या कोई थर्ड पर्सन जो फीमेल है वो सुबह से यहाँ है भाई। यदि वो सुबह से यहाँ है तो आप क्या बोलोगे? मैं थर्ड पर्सन फीमेल के बारे में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तब आंसर ऑब्वियसली फीमेल के बारे में ही दोगे। तो आप बोलोगे कि हाँ वो सुबह से यहाँ है। यदि आपको पॉजिटिव में आंसर देना है तो फर्स्टली यू हैव टू यूज यस। यस अब she has been here since morning। yes she has been here since morning। यदि आपको गाइस कहना हो कि नहीं वो सुबह से यहाँ नहीं है, तब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नो she has not been here since morning। इसका मतलब है गैस कि नहीं वह सुबह से यहाँ नहीं है। यदि गैस आपको ऐसा बोलना हो कि मुझे नहीं पता वह सुबह से यहाँ है या नहीं है, तब आप कैसे बोलोगे? इसका रूल बनता है आई डोंट नो वेदर। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? आई डोंट नो वेदर का यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको रूल लिख दूं, यूज करना है आई डोंट नो वेदर। इसके बाद गाइस आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस। अब यहाँ पे गाइस प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग विद टाइम आप पढ़ रहे हो ना, तो उसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको यूज करना है। आपको लगाना है हैव और हैज प्लस यूज करोगे बीन प्लस गाइस स्टेट ऑफ बीइंग। इसके बाद लगाना है, आप क्या लगाते हो? इसके बाद लगाते हो आप सिंस और फॉर। सेंस और फॉर प्लस यूज करते हो गाइस टाइम। ये आपका रूल हो गया। ओके लेट मी इंडिकेट दिस। तो आपका क्या है गाइस? आपका सेंटेंस ये है, आपको ऐसा बोलना होगा कि मुझे नहीं पता वह सुबह से यहाँ है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले क्या लगाओगे? आई डोंट नो वेदर लगा दो। आई डोंट नो वेदर। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। अब कौन है? वह ना, इट मीन शी। ओके इसके बाद गाइस आपको लगाना है यहाँ पे शी है सब्जेक्ट, तब क्या लगाओगे? आप लगाओगे हैज। ओके प्लस यूज करना है बीइंग। अब यहाँ ओके स्टेट ऑफ बीइंग आपका यहाँ है हियर। अब सुबह से इट मीन्स सिंस। अब सुबह से ना टाइम आपका क्या है? मॉर्निंग। इसके बाद गाइस आपको लगाना है और नॉट। और नॉट यहाँ पे आपका छूट गया, जैसे टाइम के बाद आप लगा दोगे और प्लस और नॉट। ये हो गया गाइस आपका कंप्लीट सेंटेंस।
तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे नहीं पता वह सुबह से यहाँ है या नहीं है। क्लियर। यदि गाइस आपको इस सेंटेंस को ऐसे बोलना होगा कि मुझे कैसे पता होगा कि वह सुबह से यहाँ है या नहीं है, तो मुझे कैसे पता होगा, तो इसका रूल भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपको लगाना है, जैसे मान लो मुझे कैसे पता होगा ना, इट मीन्स हाउ वुड आई नो वेदर, हाउ वुड आई नो वेदर। ओके, इसका मतलब है मुझे कैसे पता होगा। इसके बाद वही आपका सेम लगा देना है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैव हैज। ओके, लगा दो, हैव हैज प्लस बीन प्लस स्टेट ऑफ बीइंग प्लस सेंस ऑफ वो प्लस आपको लगाना है टाइम प्लस और नॉट। ओके, ये हो गया आपका रूल। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आपको कहना हो दोस्तों कि मुझे कैसे पता होगा कि वह सुबह से यहाँ है या नहीं है, मुझे कैसे पता होगा, तो हाउ वुड आई नो वेदर लगा दो, हाउ वुड आई नो वेदर। इसके बाद गाइस आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है इसके बाद सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट है शी, और शी के साथ हैज प्लस यूज करना है बीन प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। अब देख लो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग आपका क्या है, यहाँ, इट मीन्स हियर, प्लस लगाना है सेंस ऑफ वो, तो मॉर्निंग आपका है ना, इट मीन्स सेंस मॉर्निंग और नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, हाउ वुड आई नो वेदर शी हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग और नॉट। इसका मतलब है कि मुझे कैसे पता होगा कि वह सुबह से यहाँ है या नहीं है। क्लियर, तो हो गया गाइस। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिंस और फोर क्या है, हैव और हैज क्या है, बीन क्या है, तो गाइस हमने डे 10 में इसे प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग विद टाइम डिटेल में पढ़ा है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में स्पोकन कोर्स से प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, उसमें जाकर के आप डे 10 को देख सकते हैं। ओके, और भी देखते हैं गाइस, शी से तो आपका हो गया, और भी देखते हैं। जैसे मान लो कहना हो हैज ही, हैज उठाते हैं ही हम, हैज ही बीन इंजर्ड since 2018. Okay, has he been injured since 2018? It means कि क्या वह 2018 से इंजर्ड है, घायल है। यदि वह है तो आप क्या बोलोगे कि हाँ वह 2018 से घायल है। ओके, yes he has been injured since 2018। ओके, यदि आपको नेगेटिव में कहना होगा गाइस कि नहीं वह 2018 से घायल नहीं है, इंजर्ड नहीं है, तब क्या बोलोगे, नो नो ही हैज नॉट बीन इंजर्ड सिंस 2018। ओके, इसका मतलब है कि नहीं वह 2018 से घायल नहीं है। यदि आपको ऐसे बोलना होगा कि मुझे नहीं पता वह 2018 से घायल है या नहीं है, तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो वेदर। अब वह 2018 से घायल है या नहीं है, इट मीन्स ही हैज बीन इंजर्ड सिंस 2018 और नॉट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया आई डोंट नो वेदर ही हैज बीन इंजर्ड सिंस 2018 और नॉट। इट मींस कि मुझे नहीं पता वो 2018 से इंजर्ड है या नहीं है, घायल है या नहीं है। क्लियर। यदि गाइस आपको ऐसे बोलना होगा कि मुझे कैसे पता होगा कि 2018 से वह घायल है या नहीं है, मुझे कैसे पता होगा,
तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे हाउ वुड आई नो वेदर, हाउ वुड आई नो वेदर। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ही है प्लस हैज बीन। अब देखो ही आपका कहां से आया, ही आपका स्ट्रक्चर से आया, इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। ओके, हैव लगाना है, हैज लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो हमने क्या लगाया, हैज लगाया, प्लस लगाना है बीन। ओके, प्लस स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है दोस्तों, आपका है जड़, तो आप लगा दो इंजर्ड। ओके, कब से, सिंस 2018 और नॉट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, आपका कंप्लीट सेंटेंस बना गाइस, हाउ वुड आई नो वेदर ही हैज बीन इंजर्ड सिंस 2018 और नॉट। इट मींस कि मुझे कैसे पता होगा कि वह 2018 से इंजर्ड है या नहीं है, घायल है या नहीं है। क्लियर। और देखते हैं, जैसे कहना हो गाइस, हैव दे बीन इन द मार्केट, have they been in the market for 2 hours, for 2 hours। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, have they been in the market for 2 hours, इसका मतलब ये है कि क्या वे लोग कब से, for 2 hours 2 घंटों से मार्केट में हैं। यदि 2 घंटों से वे लोग मार्केट में हैं तो आप क्या बोलोगे कि हाँ वे लोग 2 घंटों से मार्केट में हैं। आंसर क्या बनेगा आपका, बनेगा यस, यस दे हैव बीन इन द मार्केट फॉर 2 hours। ओके, यदि आपको नेगेटिव में कहना होगा इस कि नहीं वे लोग 2 घंटे से मार्केट में नहीं है, तब क्या बोलोगे, तब आपको बोलना है नो दे हैव नॉट बीन in the market for 2 hours। ओके, यदि आपको ऐसे बोलना होगा कि मुझे नहीं पता वे लोग 2 घंटे से मार्केट में हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता, तो क्या होगा गाइस, आपका होगा आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो वेदर दे हैव बीन, कहां मार्केट में, इन द मार्केट कब से, फॉर 2 hours, और इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता वे लोग 2 घंटों से मार्केट में हैं या नहीं है। यदि गाइस आपको ऐसा बोलना होगा कि मुझे कैसे पता होगा कि वे लोग 2 घंटों से मार्केट में हैं या नहीं है, तो मुझे कैसे पता होगा, हाउ वुड आई नो वेदर, how would I know whether they have been in the market or not। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, हाउ वुड आई नो वेदर दे हैव बीन इन द मार्केट और नॉट। इट मींस कि मुझे कैसे पता होगा कि वे लोग 2 घंटों से मार्केट में हैं या नहीं है। क्लियर। और देखते हैं, जैसे कहना हो दोस्तों कि क्या आपकी सिस्टर 5 मिनट से वहां है, तब क्या बोलोगे, क्या आपकी सिस्टर, मैं सामने वाला व्यक्ति से पूछ रही हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति को आप यू बोलते हो और यू का कोई लगता है तो क्या बनता है, योर बनता है, तो आपकी सिस्टर, इट मींस योर सिस्टर। ओके, कहा, वहां, तो सिस्टर एक ही है गाइस, तब क्या यूज होगा, आपका यूज होगा हैज योर सिस्टर बीन, has your sister been there for 5 minutes, आंसर क्या होगा, जैसे मैंने यू से पूछा ओके कि क्या आपकी सिस्टर 5 मिनट से वहां है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मेरी सिस्टर। तो आप अपने आप में, सामने वाला व्यक्ति भी अपने आप में क्या है, वो आई है, और आई का कोई लगता है तो क्या बनता है, माई बनता है, तो क्या बोलेगा कि हाँ मेरी सिस्टर 5 मिनट से वहां है, यदि है तो यस माई सिस्टर हैज बीन देयर फॉर 5 मिनट्स। यदि आपको नेगेटिव बोलना हो कि नहीं मेरी सिस्टर 5 मिनट से वहां नहीं, तो
नो माई सिस्टर हैज नॉट बीन देयर फॉर 5 minutes. इट मीन्स कि नहीं, मेरी सिस्टर 5 मिनट से वहां नहीं है। यदि गाइस आपको ऐसे कहना हो कि मुझे नहीं पता कि मेरी सिस्टर 5 मिनट से वहां है या नहीं है, तो आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो वेदर माई सिस्टर हैज बीन देयर फॉर 5 minutes or not, for 5 minutes और इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता मेरी सिस्टर 5 मिनट से वहां है या नहीं है। यदि गाइस आपको ऐसा बोलना हो कि मुझे कैसे पता होगा कि मेरी सिस्टर 5 मिनट से वहां है या नहीं है, मुझे कैसे पता होगा, इट मीन्स हाउ वुड आई नो वेदर, हाउ वुड आई नो वेदर my sister has been there for 5 minutes or not. इसका मतलब है कि मुझे कैसे पता होगा कि मेरे सिस्टर 5 मिनट से वहां है या नहीं। क्लियर। अब हम उठाते हैं गाइस, जैसे कोई ही है और ही का कोई लगता है तो क्या बनता है, आपका हिज बनता है। तो जैसे ही है ना, और ही का एक से ज्यादा सन, एक से ज्यादा बेटा, तो क्या होगा, हैव लगेगा, हैज लगेगा, आपका हैव लगेगा, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। हैव हिज सन्स। ओके, अब यहाँ पे सन्स हो जाएगा, इसके बाद लगाना है बी। हैव हिज सन्स बीन, जैसे मान लो सैड सिंस मॉर्निंग। ओके, हैव हिज सन्स बीन सैड सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब है कि क्या उसका बेटा सुबह से, एक से ज्यादा बेटा है, सुबह से सैड है, उदास है। यदि है तो क्या बोलोगे कि हाँ उसका बेटा सुबह से उदास है, सैड है। यस, यस, हिज सन्स have been sad since morning. ओके, यदि गाइस आपको ऐसा बोलना होगा कि नहीं उनका बेटा सुबह से सैड नहीं है, उदास नहीं है, तब क्या होगा, तब आपको बोलना है नो, his sons have not been sad since morning. तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, नो हिज सन्स हैव नॉट बीन सैड सिंस मॉर्निंग। इट मींस कि नहीं उसका बेटा सुबह से उदास नहीं है, सैड नहीं है। यदि गाइस आपको ऐसा बोलना हुआ कि मुझे नहीं पता उसका बेटा, एक से ज्यादा बेटा सुबह से उदास है या नहीं, तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो वेदर हिज सन्स have been sad since morning or not. इसका मतलब है गाइस कि मुझे नहीं पता उसका बेटा, एक से ज्यादा बेटा सुबह से उदास है या नहीं है। यदि गाइस आपको ऐसा बोलना होगा कि मुझे कैसे पता होगा कि उसका बेटा ओके सैड है या नहीं है, सुबह से सैड है या नहीं है, एक से ज्यादा बेटा, तो मुझे कैसे पता होगा, it means how would I know, how would I know whether his sons have been sad since morning or not. It means कि मुझे कैसे पता होगा कि उसका बेटा, एक से ज्यादा बेटा सुबह से सैड है या नहीं है। क्लियर। तो ये हो गया गाइस आपका ही का कोई लगता है तो हिज बनता है। अब हम देखते हैं यदि शी है और शी का कोई लगता है तो क्या बनता है, हर बनता है। ओके, मान लो शी की डॉटर, तो क्या होगा, शी की डॉटर, क्या शी की डॉटर सुबह से घर पे है, तब क्या होगा, एक डॉटर की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा,
हैज। ओके, अब कोई शी है, शी का कोई लगता है तो क्या बनता है, हर बनता है, तो क्या होगा, हर डॉटर होगा। हर डॉटर, हर डॉटर बीन, अब क्या, एट होम। ओके, कब से, सुबह से, इट मीन सिंस मॉर्निंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बना, हैज हर डॉटर बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। इट मीन्स उसकी डॉटर सुबह से घर पे है। यदि वो सुबह से घर पे है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलो कि हाँ उसकी डॉटर सुबह से घर पे है। इट मीन्स आपका हो जाएगा यस। यस हर डॉटर, यस हर डॉटर हैज बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। कि हाँ उसकी डॉटर सुबह से क्या है, घर पे है। यदि गाइस आपको नेगेटिव में कहना हो कि नहीं उसकी डॉटर सुबह से घर पे नहीं है, तब नो हर डॉटर, नो हर डॉटर हैज नॉट बीन एट होम, एट होम सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब है कि नहीं उसकी डॉटर सुबह से घर पे नहीं है। यदि गाइस आपको ऐसा कहना हो कि मुझे नहीं पता उसकी डॉटर सुबह से घर पे है या नहीं, मुझे नहीं पता, इट मीन्स आई डोंट नो वेदर। लगा तो आई डोंट नो वेदर। इसके बाद गाइस आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, हर डॉटर। हर डॉटर हैज बीन, कहां घर पे, एट होम सिंस, सिंस मॉर्निंग और नॉट। इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता उसकी डॉटर सुबह से घर पे है या नहीं। यदि दोस्तों आपको ऐसे बोलना होगा कि मुझे कैसे पता होगा कि उसकी डॉटर सुबह से घर पे है या नहीं, मुझे कैसे पता होगा, इट मीन्स हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो वेदर हर डॉटर हैज बीन एट होम सिंस मॉर्निंग और, इट मीन्स कि मुझे कैसे पता होगा कि उसकी डॉटर सुबह से घर पे है या नहीं। ओके, और देखते हैं कि जैसे मान लो दे है और दे का कोई लगता है तो क्या बनता है, दे का कोई लगता है तो देर बनता है। ओके, उठाते हैं, जैसे मान लो हैज देयर फादर बीन हैप्पी फॉर 5 days। इसका मतलब है कि क्या उनके फादर 5 दिनों से खुश हैं, हैप्पी हैं, यदि हैं तो यस, यस देयर फादर हैज बीन, हैज बीन हैप्पी फॉर 5 days। यदि गाइस आपको ऐसे बोलना होगा कि नहीं उनके फादर 5 दिनों से खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो लगाना है नो देयर फादर has not been happy for 5 days। यदि गाइस आपको ऐसे कहना हो कि मुझे नहीं पता उनके फादर 5 दिनों से खुश हैं या नहीं है, तो मुझे नहीं पता, इट मीन्स आई डोंट नो वेदर। अब किनके फादर, उनके फादर, देयर फादर हैज बीन हैप्पी फॉर 5 days, और तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई डोंट नो वेदर देयर फादर हैज बीन हैप्पी फॉर 5 days और नॉट। इट मीन्स कि मुझे नहीं पता उनके फादर 5 दिनों से हैप्पी है या नहीं है, खुश है या नहीं है। गैस यदि आपको ऐसे कहना होगा कि मुझे कैसे पता होगा कि उनके फादर 5 दिनों से खुश है या नहीं है, हैप्पी है या नहीं है, तो मुझे कैसे पता होगा, इट मीन्स हाउ would I know whether, how would I know whether their father has been happy for 5 days or
तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, हाउ वुड आई नो वेदर देयर फादर हैज बीन हैप्पी फॉर 5 days और नॉट। इट मींस कि मुझे कैसे पता होगा कि उनके फादर 5 दिनों से खुश हैं या नहीं। क्लियर। अब गाइस हम चलते हैं, जैसे मान लो वी है और वी का कोई लगता है तो क्या बनता है, आर बनता है। तो जैसे मान लो है हैज आर सन बीन, जैसे मान लो एक्साइटेड, has our son been excited since morning। ओके, जैसे मान लो कि हमारा बेटा सुबह से किसी चीज के लिए एक्साइटेड है, मान लो कि टॉयज के लिए एक्साइटेड है, तो हम बोल सकते हैं ना कि क्या हमारा बेटा सुबह से एक्साइटेड है। यदि वो सुबह से एक्साइटेड है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यस, यस आवर सन हैज बीन excited since morning। ओके, यदि गाइस आपको ऐसे बोलना होगा कि नहीं हमारा बेटा सुबह से एक्साइटेड नहीं है, नेगेटिव में बोलना होगा, तब नो आवर सन हैज नॉट बीन एक्साइटेड सिंस मॉर्निंग। ओके, यदि आपको ऐसे कहना हो कि मुझे नहीं पता हमारा बेटा सुबह से एक्साइटेड है या नहीं है, मुझे नहीं पता, तो आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो वेदर। ओके, हमारा बेटा आवर सन हैज बीन एक्साइटेड सिंस मॉर्निंग और नॉट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई डोंट नो वेदर आवर सन हैज बीन एक्साइटेड सिंस मॉर्निंग और नॉट। यदि गाइस आपको ऐसे कहना होगा कि मुझे कैसे पता होगा कि हमारा बेटा सुबह से एक्साइटेड है या नहीं है, मुझे कैसे पता होगा, इट मींस हाउ वुड आई नो वेदर, हाउ वुड आई नो वेदर। ओके, आवर son has been excited since morning or not। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, हाउ वुड आई नो वेदर आवर सन हैज बीन एक्साइटेड सिंस मॉर्निंग और नॉट। इट मींस कि मुझे कैसे पता होगा कि हमारा बेटा सुबह से एक्साइटेड है या नहीं है। क्लियर। तो ये हो गया गाइस। अब हम करेंगे इसका प्रैक्टिस कि आपको घर पे प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे मान लो सेंटेंस है, हैव यू बीन एजुकेटेड फॉर 5 years। आंसर, यस आई हैव बीन एजुकेटेड फॉर 5 years। नेगेटिव, नो आई हैव नॉट बीन एजुकेटेड फॉर 5 years। ओके गाइस, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको सबसे पहले कॉपी और पेन लेना है और उस पे आपको जैसे हैव यू बीन, ओके हैव यू बीन से आपको 10 सेंटेंसेस बनानी है। पहले आप बनाओ, तब आप बोलने की प्रैक्टिस करो, राइट। तो इससे हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आपको प्रैक्टिस घर पे कैसे करना है। जैसे हैव यू बीन से एक सेंटेंस बना, ओके और उठाते हैं जैसे हैव यू बीन इन द मार्केट फॉर 10 years। आंसर, यस आई हैव बीन इन द मार्केट फॉर 10 years। नेगेटिव, नो आई हैव नॉट बीन इन द मार्केट फॉर 10 years। हैव यू बीन सैड सिंस मॉर्निंग। यस आई हैव बीन सैड सिंस मॉर्निंग। नो आई हैव नॉट बीन सैड सिंस मॉर्निंग। Have you been educated for 10 years? Yes, I have been educated for 10 years. No, I have not been educated for 10 years. Hey, have you been at home since morning? Yes, I have been at home since morning. No, I have not been at home since morning. तो इस टाइप से जैसे have you been से पहले आपने लिखा, ओके फिर इससे आपने बोला, ओके ये आपका कंप्लीट हो गया। तब आप चलोगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका क्या है, Has she been here since morning? Answer, yes, she has been here since morning. नेगेटिव, नो शी हैज नॉट बीन हियर सिंस मॉर्निंग। ओके, अब इससे आई डोंट नो वेदर का भी प्रैक्टिस करते हो। जैसे मान लो आई डोंट नो वेदर शी हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग और नॉट। अब हाउ वुड आई नो वेदर का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हाउ वुड आई नो वेदर शी हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग और नॉट। ओके,
तो ये हो गया। अब हम शी से उठाएंगे, जैसे हैज शी बीन ऑन द रूफ सिंस मॉर्निंग? यस शी हैज बीन ऑन द रूफ सिंस मॉर्निंग। नो शी हैज नॉट बीन ऑन द रूफ सिंस मॉर्निंग। हे हैज शी बीन इन द स्कूल फॉर 5 days? यस शी हैज बीन इन द स्कूल फॉर 5 days। नो शी हैज नॉट बीन इन द स्कूल फॉर 5 days। आई डोंट नो वेदर शी हैज बीन इन द स्कूल फॉर 5 days और नॉट। हाउ वुड आई नो वेदर शी हैज बीन इन द स्कूल फॉर 5 days और नॉट। तो इस टाइप से शी से आपने 10 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करा, 10 सेंटेंसेस आपने घर पे बोला। ओके, अब गाइस आपका है ही। ओके, इसका प्रैक्टिस कैसे करोगे? जैसे हैज ही बीन इंजर्ड सिंस 2018? आंसर यस ही हैज बीन इंजर्ड सिंस 2018। नेगेटिव, नो ही हैज नॉट बीन इंजर्ड सिंस 2018। आई डोंट नो वेदर ही हैज बीन इंजर्ड सिंस 2018 और नॉट। हाउ वुड आई नो वेदर ही हैज बीन इंजर्ड सिंस 2018 और नॉट। ओके, तो इतना आपका ही से हो गया। अब हम दूसरा उठाएंगे, जैसे has he been at the bus stop since morning? Yes, he has been at the bus stop since morning. No, he has not been at the bus stop since morning. I don't know whether he has been at the bus stop since morning or not. How would I know whether he has been at the bus stop since morning or not? Okay, तो ये हो गया। तो इससे भी आपको 10 का प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? अब नेक्स्ट है गाइस, have they been? Okay, जैसे have they been in the market for 2 hours? Answer yes, they have been in the market for 2 hours. Negative, no, they have not been in the market for 2 hours. I don't know whether they have been in the market for 2 hours or not. How would I know whether they have been in the market? यहाँ पे गई थोड़ा छूट गया है। Market for 2 hours. 2 hours or not. तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया। How would I know whether they have been in the market for 2 hours or not? Okay. तो आपने दिस सेंटेंस बोला, तो आपको फिर 10 सेंटेंस इससे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे have they been injured for 5 years? Yes, they have been injured for 5 years. No, they have not been injured for 5 years. I don't know whether they have been injured for 5 years or not. How would I know whether they have been injured for 5 years or not? Okay, ये हो गया गाइस। जैसे यहाँ पे है has your sister been there for 5 minutes? Answer yes, my sister has been there for 5 minutes. No, my sister has not been there for 5 minutes. Okay, I don't know whether my sister has been there for 5 minutes or not. How would I know whether my sister has been there for 5 minutes or not? तो ये हो गया। अब इससे जैसे आप बोलोगे हैज योर सिस्टर, अब सिस्टर ही तो नहीं हो सकता है ना गाइस, ब्रदर हो सकता है, फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, सन हो सकता है, डॉटर हो सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो उससे आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। इसी तरह से आपका है हैव हिज सन्स बीन सैड सिंस मॉर्निंग? आंसर यस, his sons have been sad since morning. Negative, no, his sons have not been sad since morning. I don't know whether his sons have been sad since morning or not. How would I know whether his sons have been sad since morning or not? Okay, तो इससे भी आपको गाइस 10 सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करनी है, राइट। नेक्स्ट है आपका हैज हर डॉटर बीन एट होम सिंस मॉर्निंग? यस, हर डॉटर हैज बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। नो, हर डॉटर हैज नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। I don't know whether her daughter has been at home since morning or not. How would I know whether her daughter has been at home since morning or not? Okay, तो गाइस आपको हर से भी 10 सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करनी है और बनाना भी है। ओके, इसी तरह से हो गया हैज हर फादर बीन हैप्पी फॉर 5 days? आंसर यस, देयर फादर हैज बीन हैप्पी फॉर 5 days. No, their father has not been happy for 5 days. I don't know whether their father has been happy for 5 days or not. How would I know whether their father has been happy for 5 days or not? Okay, फिर इससे आपको 10 सेंटेंस बनानी भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट है has our son been excited since morning? Yes, our son has been excited since morning. No, our son has not been excited since morning. I don't know whether our son has been excited since morning or not. How would I know whether our son has been excited since morning or not? Okay, तो इससे भी आर से भी आपको 10 सेंटेंस बनानी भी है कॉपी में और प्रैक्टिस भी करनी है। गाइस आपको ऐसे डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको छोड़ना नहीं है। आप कर रहे हो तो कर रहे हो कंटिन्यू गाइस। आप 15 डेज तक करोगे ना, या फिर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो ना, तो आपको फर्क नजर आएगा कि अच्छा पहले मैं बोल नहीं पाता था, पहले मैं बोल नहीं पाती थी, अब मैं बोल पा रहा हूं या बोल पा रही। तो इस टाइप से गाइस आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, राइट।
तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।